TV9 भारतवर्ष आपके सामने सबसे पहले इलेक्शन रिजल्ट्स लेकर आएगा और उस इलेक्शन का एनालिसिस, एक ऐसा एनालिसिस जो आप कहीं नहीं देखेंगे। और उसके लिए एक बार फिर हमारे साथ पार्था यानी डेटा मोशाय। सबसे पहले लेट्स हिट द डेक। क्या लग रहा है राजस्थान क्या होगा? तो क्लोज इलेक्शन है। देखिए अशोक गहलोत का पॉपुलर्स के हम लोगों ने थोड़ा सैंपल तीन फैक्टर्स मैं पूछ रहा हूं आपको। सचिन पायलट, अशोक गहलोत की लड़ाई, दूसरा बिना सीएम फेस के बीजेपी का मैदान में उतरना, तीसरा सोशल स्कीम। बताइए। हाँ देखिए, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है वो है सोशल स्कीम। जनरली देखिए राजस्थान में कांग्रेस जब हारता है बहुत बुरा तरीके से हारता है, लेकिन इस बार मुझे मालूम नहीं हारेगा जीतेगा, बट ये कड़ी टक्कर है। बट इसमें देखिए हम लोग बहुत इजीली जो कर सकते हैं, समझ लीजिए बहुत सारे फिल्टर लगा चुका है। जैसे अगर सोशल स्कीम काम किया तो मतलब समझ लीजिए एससी वोट है ग्रेटर देन 20%। ऐसा कितना सीट है राजस्थान में? 75। ओके, इसका हम लोग अलग से फिल्टर आउट कर सकते हैं। ओके, इसमें कितना पिछले बार आप समझ लीजिए कांग्रेस ने जीता 40, बीजेपी ने 20। अब इस बार क्या और बढ़ेगा घटेगा, हम लोग लाइव एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप जो क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर समझ ले सचिन पायलट का अगर आप देखना चाहते हैं सचिन पायलट का इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कैसे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं? हम लोग गुर्जर सीट ले लेंगे। सचिन पायलट गुर्जर कम्युनिटी का बहुत प्रभावशाली है, मतलब ऐसे नहीं बोला उन्होंने सिर्फ गुर्जर कम्युनिटी का लीडर है। अब कितना सीट है? 28 सीट्स। लास्ट टाइम कितना सीट कांग्रेस जीता था? 19। अभी क्या आ रहा है? तो आप समझ लीजिए हम लोग लाइव एनालिसिस कर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? वो जो एक लाडली बहना स्कीम चलाई गई, फिर दूसरी तरफ चंबल रीजन, सिंधिया गांधी का प्रभाव, ये सारे फैक्टर्स। ये देखिए सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्टर आप देखेंगे, मैं पहले रिजल्ट्स पहले कैसा था देखिए। एमपी स्टेट पैटर्न में वोट नहीं करता है, डेमोग्राफी अलग है, ठीक है। अगर आप देखेंगे पिछले बार महाकौशल, चंबल और नीमर टोटल 104 सीट्स था। देखिए ब्लू ही ब्लू था। 104 में क्या था? कांग्रेस 68 में आ गया था। तो ये 3 रीजन में कांग्रेस आगे था। अभी देखेंगे अगर ये 3 में निकाल दिया तो मतलब बागेलखंड, भोपाल और मलवा, ये तीनों जो मिडिल वाला जो पोर्शन है एमपी, इधर देखिए कितना सीट है? 126। इस 126 में 77 में बीजेपी आगे था। तो क्या मध्य प्रदेश यूनिफॉर्म नहीं है? मध्य प्रदेश का डेमोग्राफी एरिया वाइज वेरिएशन आ जाता है। तो देखिए इधर सबसे जो आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट बोला है, एमपी का लड़ाई क्या है? जो चंबल जीतेगा तो वही आपका एमपी जीतेगा। तो चंबल ये जो एरिया है इधर 34 सीट्स है। पिछले बार 34 में 26 कांग्रेस जीता था। बताइए अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए एमपी, वो कैसे बताएंगे? सभी कर सकते हैं। ऐसा समझिए एसटी हम लोग कर लिया, आप समझ लीजिए एससी वोट है ग्रेटर देन 20%। अगर देखेंगे तो मैप भी में चला जाएंगे। अच्छा ये रियल टाइम में आता रहेगा सब कुछ एकदम? ये डेटा 2023 में जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर रहा है तभी ये डेटा इधर आ रहा है। तो मतलब दादा आप पुराना डेटा को रियल टाइम में कंपेयर करके बता रियल टाइम में कंपेयर करेंगे। हम लोग 9:30-10 बजे से बोल देंगे। चर्चा की नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको लेकर क्यों होंगे? छत्तीसगढ़, मेरा सवाल यह है क्या होगा वहां पर? कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है। बीजेपी की अगर बात की जाए, ट्राइबल वोट किस तरफ जाएगा? फिर जाटव वोट का रुझान क्या है? भूपेश बघेल वर्सेस टीएन सिंह और टीएन सिंह देव का असर, इन दोनों का क्या दिखता है? देखिए छत्तीसगढ़ में जो 2018 का रिजल्ट था आउटलेयर था, नॉट वर्सेस, आउटलेयर था। मतलब ऐसे रिजल्ट कभी आया नहीं। तो मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ बैक टू एक नॉर्मल स्टेज में जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जोगी जी, जो अमित जोगी, अजित जोगी, वो क्या एक एससी जो वोट है, सत्तानामी जो वोट है, उसका एक बहुत होल्ड था। अभी उन लोगों का प्रभाव कम गया। वो वोट बीजेपी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा। ट्राइबल बेल्ट देखिए दोनों साइड में ही है। अभी ट्राइबल बेल्ट में क्या है, उधर अभी थोड़ा ट्राइबल में देखिए यूनिफॉर्म ट्राइबल नहीं है। ट्राइबल में भी डिफरेंट कास्ट है, सब कास्ट है, रिलीजन अलग है। तो देखना पड़ेगा जो बस्तर कैसे करेंगे, साउदर्न एरिया कौन सा करेंगे। तो हमारा देखिए सारे हैं, आप बस्तर सिलेक्ट करेंगे बस्तर आ जाएंगे, आप समझ रहे हैं। तो आप जो भी करना चाहते हैं, जब आप नॉर्थ करना चाहते हैं नॉर्थ सिलेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा एरिया वाइज, कास्ट वाइज सब। अब वो एक सवाल जो मेरे मन में है, अगर बात करें तेलंगाना की, तो क्या बीजेपी मुक्त साउथ हो रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है? देखिए बीजेपी तो इधर फर्स्ट सेकंड में नहीं आ रहा है, सारे एग्जिट पोल से क्लियर है। तो मतलब अभी क्या है, बीजेपी का जो मेन ऑपोजिशन सिर्फ कर्नाटक में रहेगा, बाकी कोई स्टेट में तो बीजेपी तो मेन ऑपोजिशन और पावर में नहीं रहेंगे। तो देखिए बीजेपी का एक स्ट्रेंथ है नॉर्दर्न तेलंगाना। तो इंटरेस्टिंग जो होगा, ये जो नॉर्दर्न तेलंगाना अगर मैं सिलेक्ट कर लिया तो ये वाला पार्ट में बीजेपी का देखिए 3 एमपी निकला, आदिलाबाद, करीमनगर और निजामाबाद। इसमें बीजेपी कैसे करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वो ये है कि आरआरआर फैक्टर, रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी, क्या ये जोड़ी चलेगी? एग्जिट पोल के हिसाब से तो चल गया। ओके। और एमजीआर के अलावा साउथ में कोई 3 बार लगातार मुख्यमंत्री नहीं बनाए, क्या ये रिकॉर्ड चंद्रशेखर राव बनाएंगे? एग्जिट पोल का हिसाब से आप जब देख रहे हैं, सारे एग्जिट पोल का जो डायमेंशन है उसमें तो नहीं लग रहा है। उसमें लग रहा है जो आरआर फैक्टर शायद चल गया, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे 9:30 बजे, हम लोग एग्जैक्टली बोल सकता है
चला है नहीं चला है। अच्छा, मुझे क्विकली बताइए, क्या युवाओं का गुस्सा चंद्रशेखर राव पर भारी पड़ेगा? बहुत भारी है, बहुत भारी। मैं घुमा हूँ उस एरिया में, बहुत भारी है। तो जॉब क्रिएशंस ये नहीं हुआ। जो देखिए एक स्टेट जब बनता है ना। ओके दादा, ये बताइए कितने बजे सुबह से हम जा रहे हैं लाइव? नहीं, हम लोग तो लाइव जा रहा है, मतलब रिजल्ट्स आएंगे तो इलेक्शन कमीशन ट्रेंड आना चालू हो जाएगा 9:30 का करीब। तो 9:30 to 10 का बीच में जब 10-12 उलझन आ जाएंगे वो तो तब जा रहा है, लेकिन आप हमारे साथ सुबह 6 बजे से नॉन स्टॉप लाइव हैं। डेटा मुशाह हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, सिर्फ TV9 पर। ये पुराना डेटा और एक रियल टाइम डेटा सारे हेड्स के अंदर हमारे साथ।